Good morning students. Today we are going to start chapter 4 class 6 An Indian American Woman in Space कल्पना चावला है ना। हम इसको पढ़ने से पहले देखेंगे। In 1997 an Indian American कल्पना चावला was part of the International Crew Award the USA Space Shuttle Columbia becoming the first woman born in India to go into space. Sadly, the second mission in Columbia ended in tragedy. क्या हुआ था, जो इंडियन अमेरिकन जो हमारी ये कल्पना चावला हमारी एक्चुअली में क्या थी, इंडियन थी। इन्होंने ये अमेरिकन क्यों कहलाई, क्योंकि ये अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली थी, है ना। वहाँ की नागरिकता लेने के कारण ये अमेरिकन कहलाई, लेकिन एक्चुअल में मतलब ये क्या थी, भारतीय थी। तो हमारी पहली इंडियन जो लेडी थी वो कल्पना चावला थी, जो स्पेस पे गई थी, है ना। और इनके स्पेस का नाम क्या था, स्पेस शटल कोलंबिया नाम था। और ये पहली औरत कहलाई जो वहाँ पे गई। लेकिन इनका जो मिशन था, पहला मिशन तो कामयाब रहा, लेकिन सेकंड मिशन जो थी बहुत ही ट्रेजेडी भरा, यानी कि सेकंड मिशन में वो सफल होने के मतलब कि धरती पे नहीं आ पाई, वहाँ से तो आ गई, धरती पे सफलता उनको नहीं मिली आने, मतलब कि एक तरह से असफल ही माना जाता है। अब हम चलते हैं आगे, इस चैप्टर में क्या है देखते हैं उनके बारे में। ये है ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएसए स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। ये न्यूज़पेपर में जब छपा था, मतलब जब उनकी जो स्पेस शटल कोलंबिया था वो जल गया था, जब ब्लास्ट हो गया था, मतलब वो एक तरह से जल गया था। तो ये सारी न्यूज़ उनकी ट्रेजेडी भरी न्यूज़ थी कि कैसे क्या हुआ था, वो सब कंडीशंस। फिर यहाँ आप चलते, कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन करनाल, जो दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर ऑफ स्पेस। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउ हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएट फ्रॉम टाइगो स्कूल। इसमें जो कल्पना चावला वो कहती हैं कि मैंने कभी मतलब ज़्यादा इसके बड़े सपने नहीं थे बचपन, जैसे एज अ चाइल्ड ये करनाल से रिलेटिव थी, यानी करनाल की रहने वाली थी। उसको वो समझती थी कि हमारे लिए इतना ही काफ़ी था कि हमारे पेरेंट्स ने हमको इंजीनियरिंग करने दिया, है ना, कॉलेज से। यानी कि इन्होंने जो टाइगर स्कूल थी वहाँ से इनकी स्कूलिंग की जो पढ़ाई थी वो कंप्लीट हुई थी। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट great opposite from her father, she went for a master degree to the United States of America. She later earned her PhD in aerospace engineering. Kalpana Chawla was the first Indian American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida. तो इसमें क्या है कि जो ये कल्पना चावला थी तो बैचलर डिग्री कहाँ से ली थी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज से ली थी। और इसलिए मतलब डिग्री के लिए उनके फादर जो थे खुश बिल्कुल नहीं थे, उनके फादर मतलब इसके खिलाफ थे। सी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट, फिर उन्होंने यूनाइटेड स्टेट से उन्होंने मास्टर डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने क्या लिया, पीएचडी की डिग्री एरोस्पेस से इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ से उन्होंने कंप्लीट किया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो ये कल्पना चावला जो थी फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो अमेरिकन वुमेन भी कहलाती, क्योंकि वहाँ का सिटीजनशिप ले ली थी। इन्होंने पहला मतलब कि लॉन्च पैड एट कैप पे कैनवारल फ्लोरिडा से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, एक सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस के लिए इन्होंने किया था। हर फैमिली फ्रॉम इंडियन चेयर अलॉन्ग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। मतलब कि यहाँ पे मतलब कि उनके फादर जो थे पहले तो खुश नहीं थे, लेकिन अब यहाँ से उनको बहुत खुशी मिली कि उनकी बेटी जो है एक स्पेस के लिए मिशन में गई हुई है, मतलब इस चीज़ से उनको बहुत खुशी हुई थी ये देख के सब, है ना। और इनका जो कैनेडी स्टेप कहाँ से इन्होंने लिफ्ट किया था, ये कोलंबिया स्पेस कहाँ से इन्होंने लिफ्ट किया, मतलब कि यहाँ से ऊपर गया था कैनेडी स्पेस से सेंटर से ही, है ना। कल्पना वॉज बॉर्न इन कर्नल हरियाणा बट वॉज अ नेचुरलाइज यूएसए सिटीजन। जो कल्पना चावला थी उसका जन्म करनाल में हुआ था, हरियाणा में एक गाँव है, और लेकिन इन्होंने यूएसए का सिटीजनशिप ले लिया था। और उसके बाद उन्होंने फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर एक जेन पेरिस हरिजन है उनसे शादी कर ली थी। बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट शी वाज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी
सी इंजन and land aeroplanes, single engine sea planes and gliders, ये सब उनके पास लाइसेंस थे। इसके लिए भी सी वाज ऑल्सो सर्टिफिकेट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, उनके पास ये सारे मतलब कि होने के बावजूद उनके पास फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का भी क्या था, लाइसेंस था। आफ्टर, इसके बाद क्वालिफाइंग एज अ पायलट, उन्होंने क्वालिफाई एक पायलट की तरह करने के बाद कल्पना चावला बिगैन टू कंसिडर अनदर चैलेंज, उसके बाद उन्होंने दूसरे और भी जो चैलेंजेस थे उनको मतलब कि उस तरफ भी उन्होंने अप्लाई किया। जैसे नासा स्पेस के लिए शटल प्रोग्राम था, उनमें उन्होंने अप्लाई किया था। सी वाज फर्स्ट हायर एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, तो उनको इस प्रोग्राम में उनको सबसे पहले क्या अपॉइंट किया गया था, यानी हायर किया गया था, ले लिया गया था, मतलब नासा ने लिया था, किस लिए, रिसर्च साइंटिस्ट के बतौर लिया गया था। फिर 1994 में उनको किस लिए इलेक्ट किया गया था, नासा ने ही ट्रेनिंग के लिए लिया था, एज एन एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग, है ना। फिर व्हेन आस्क व्हाट इट वाज लाइक बीइंग अ वुमन इन हर फील्ड, शी रिप्लाइड, फिर उनको मतलब जब उनसे पूछा गया था कि एक वूमेन के लिए ये फील्ड मतलब फील्ड के बारे में क्या आप सोचती हैं, क्या लगता है, कैसा लगता है, कुछ क्वेश्चन हुए थे, तो उन्होंने रिप्लाई किया था, आई रियली नेवर एवर थॉट वाइल परसुइंग माई स्टडीज़ और डूइंग एनीथिंग एल्स, जब उन्होंने जवाब दिया था कि रियल में मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी मैं अपने करियर के बारे में बिल्कुल ये सब चीज़ें मैंने नहीं सोची थी। दैट आई वॉज अ वूमेन, कि मैं एक वूमैन हूँ, एक इंसान हूँ, फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, के एक छोटे फैमिली से बिलोंग करती हैं, छोटे गांव से बिलोंग करती हैं, या डिफरेंट कंट्री से हूँ, ऐसा कुछ उनके मन में नहीं आया था। आई प्रीटी मच हैड माई ड्रीम लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलो देम, मेरी भी ड्रीम जो है दूसरों की तरह है, बिल्कुल वैसे ही सपने जैसे दूसरे लोग सोचते हैं सेम ऐसी है, बस मैंने अपने उस ड्रीम को फॉलो किया है ना, जो था उनको कंप्लीट करने के लिए उन्होंने सोचा। फिर एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज इंकरेज मी एंड सेड इफ़ दैट वाज यू वांट टू डू कैरी ऑन, और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे जो आसपास लोग रहते हैं वो हमको इनकरेज करते हैं, और मैंने मतलब कि जो मुझे मतलब इनकरेज करते हैं कि जो तुम कर सकती हो वो करो, है ना। तो वो मैंने भी इस चीज़ को कैरी की ऑन किया, मतलब मैंने भी फॉलो किया और मैंने उस चीज़ को करा। कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वॉज 15 डे, कल्पना का जो फर्स्ट स्पेस मिशन था 15 दिन का था, और 16 आवर्स एंड 32 मिनट का इतना लंबा पीरियड वहाँ पे रही। ड्यूरिंग दिस टाइम सी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम, और उस समय जब रही तो उन्होंने उसके अर्थ के जो चक्कर थे वहाँ के 250 टाइम लगाई थी, और चली थी 10.45 मिलियंस, है ना, इतने किलोमीटर तक उन्होंने वो चली मतलब कि पैदल नहीं चली थी, अपने स्पेस में बैठ के। द क्राउड इंक्लूड जापान एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, और उनके साथ उस समय वो तीन लोग थे इस फर्स्ट मिशन में, एक कल्पना चावला थी, एक जापान के थे और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट थे, ये 3 लोग थे। द क्राउड performs experiments such as pollinating plants to observe food growth in space and test it for making stronger metal and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million। अब उन्होंने मतलब कि यहाँ पे उन्होंने वहाँ पे क्या क्या किए थे, जब वो फर्स्ट टाइम गए थे तो उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट किए थे कि वहाँ पे प्लांट को लगाया जा सकता है, प्लांट के बारे में मतलब ऑब्जर्व किए थे, और टेस्ट भी किए थे मेटल के बारे में कि यहाँ पिघल सकता है कि नहीं, और कंप्यूटर चिप के बारे में भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि यहाँ पे कैसा मतलब कुछ मतलब कि एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। और ये सब करने के बाद इतने सारे एक्सपेरिमेंट के बाद उनका इस पे खर्चा कितना आया था, $56 मिलियन, इतना मतलब लगभग इसका खर्चा बैठा था वहाँ पे फर्स्ट स्पेस में जो उन्होंने किया था। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबियन डिजास्टर ब्रोक, उस दिन सैटरडे का दिन था, रात था, जो बहुत ही ख़राब था कि पता न्यूज़ आई, और वो था देयर वाज शॉकिंग एंड डिसबिलीव, मतलब बहुत बुरी खबर, ऐसी हैरान करने वाली खबर जिस पे विश्वास नहीं करना मतलब नहीं किया जा सकता, ऐसी न्यूज़ आई। और वो न्यूज़ जैसे टाउन ऑफ कर्नाल स्पेंड अ स्लीपलेस नाइट एज thousands of households staying glued to their television set in the hope that Kalpana and the crowd has somehow survived, a journalist wrote।
मतलब यहाँ पे उस मतलब जब ये न्यूज़ आई तो सब लोग रात भर, जो करनाल के लोग तो सोए नहीं, टीवी के सामने सब बिल्कुल इतना ध्यान से देख रहे, कहीं मतलब एक उम्मीद जाग जाए कि हमारी जो कल्पना है वो जिंदा हो, काश उसका मतलब कुछ ना हुआ हो, उसका प्लेन जो क्रैश की न्यूज़ आ रही है ना, प्लेन एक तरह से जल गया था, वहाँ पे क्रैश हो गया था एक तरह से माना जाता है ना, तो वो ब्लास्ट जब हुआ था तो जल गया था पूरा उनका स्पेस शटल जो था। तो सबने मतलब कि जो थे सब यही उम्मीद लगा रहे थे कहीं से एक आशा जगे और कल्पना जो है उसकी बच जाए, इस तरह से उम्मीद कर रहे थे। और सब टेलीविज़न पे पूरा ध्यान, पूरी रात मतलब सब लोग परेशान थे। तो वहीं पे एक जर्नलिस्ट वो लिखती हैं कि सी वाज हीरोइन, यानी कि कल्पना चावला को एक हीरोइन का रोल, मतलब हीरोइन बताया जाता है कि वो हीरोइन थी। इस टेक इन नंबरस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, और इन्होंने बहुत सारी योग्यताएं थी इनके पास, और जो एक एस्ट्रोनॉट को बनने के लिए ज़रूरत होती है, बहुत ही मतलब कि नॉलेजेबल थी। और एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स, ये सारी चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है। मतलब हर चीज़ वो बताती है कि कितना टैलेंट होना चाहिए कि स्पेस एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, है ना, कि एक एक चीज़ को बारीकी से हमें जानना होता है अगर हमें अचीव करना है। और इनकी जो कल्पना चावला जो थी, इनकी लाइफ जो थी, मतलब इनके जो काम थे, है ना, वो एक हर किसी को इंस्पायरिंग वाली चीज़ें थी, ऐसी इन्होंने अचीवमेंट थी उनके पास। ये सारी मतलब एक जर्नलिस्ट बताती हैं उनके बारे में, उनकी खूबियों के बारे में, और एक एस्ट्रोनॉट को किस तरह से क्या क्या होना चाहिए पर अपनी लाइफ में नॉलेज, तो वो सारी चीज़ें। अब आगे पढ़ते हैं। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच द स्काईज, मतलब कि एक मतलब कि यंग गर्ल जो इंडियन थी, है ना, बहुत सारे लोगों के लिए क्या थी, बिकम एन इंस्पायरेशन, मतलब उन्होंने ऐसी औरत जो आसमान को छू ली, है ना, एक छोटी सी गांव से आई हुई लेडी, लड़की, है ना, और वो किसको टच कर ली, स्काई, आसमान को छूने की पूरे मतलब इस तरह की जो उनके मन में था और उन्होंने छुआ। तो ये सब चीज़ें उनकी लाइफ जो उन्होंने अपनी लाइफ में किया, तो हमारे लिए, हम सभी के लिए क्या है, मिलियंस लोगों के लिए, पूरी दुनिया भर के लोगों के लिए एक इंस्पायर का काम किए हैं। ये सब इंस्पायरेशन है हमारे लिए। इन अ मैसेज दैट सी सेंड फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस शटल, और उन्होंने अपने मैसेज में एक बार बताया था, भेजा था मतलब वहाँ से जब वो स्पेस शटल में थी, कोलंबिया टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, अपने चंडीगढ़ के स्टूडेंट के लिए अपने कोलंबिया से बोल बताया था स्पेस से। कल्पना सेट द फर्स्ट फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस डज एग्जिट, उन्होंने बताया था कि हमें अपने सपने, अपने जो सक्सेस है ना, वो हमारे पथ में, हमारे मतलब कि मौजूद होते हैं हमारे उसमें, है ना, एक सक्सेस में मौजूद होते हैं, लेकिन मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट, लेकिन हमको क्या ज़रूरत होती है, इसको ढूंढने की ज़रूरत है, इसको फाइंड करने की जो पावर होनी चाहिए, द कैरेज यानी कि होनी चाहिए हमारे अंदर, है ना, इस चीज़ को। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, और उन्होंने ये भी कहा था कि हम कामना करते हैं आपकी जो जर्नी हो इस तरह से। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम, और वो कामना करती हैं कि वो जो भी मतलब इस अपनी अपनी करियर के लिए जो भी जर्नी स्टार्ट करे वो अपना सपना पूरा करे, इस तरह से वो बोलती हैं। तो ये था आपका ये चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। थैंक यू।